ये आदर के साथ भूषण कुमार जी को आप सुने और तालियों के द्वारा आदर करें। ओम नमः शिवाय। गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बापू जी को प्रणाम करते हुए मैं आज आपसे कुछ आरोग्य की चर्चा करूंगा। आपने बाकी भी कुछ पिछले कथा में आरोग्य के बारे में कुछ तो भी मेरे से जानकारी ली होगी और मुझे लगता है कि उससे आपको कुछ तो भी आरोग्य में कहीं ना कहीं उसके लिए फायदा जरूर हुआ होगा। आज का विषय है और आज का एकदम छोटा सा विषय लेंगे, समय काफी हो चुका है। बापू जी बता रहे थे कि हर कथा में भी बोलते हैं हर एक आदमी को छोड़ के एक आदमी को गैस की तकलीफ रहती है। अब ये गैस क्या है इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गैस क्या रहता है और कैसे तैयार होता है। गैस के काफी सारे प्रकार रहते हैं। पेट में फूलना, डकारे आना, अधोभाग से गैस का प्रवर्तन होना, ऐसे काफी सारे प्रकार रहते हैं। लेकिन गैस होता कैसे है आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम बाह्य सृष्टि में क्या देखते हैं, बहुत छोटी सी आग जली हुई है और यदि हम उसके ऊपर में गीला कचरा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वहां पर धुआं निकलता है। जब आग कम होती है और कचरा ज्यादा होता है तो वहां पे धुआं निकलता है। इसका मतलब क्या कि जहां पर पाचन शक्ति कम है, आग बोले तो बाहर की पाचन शक्ति, वैसे शरीर में भी पाचन शक्ति है और हम उस पर निरंतर यदि कचरा डालते रहते हैं, उस पाचन शक्ति का विचार नहीं करते तो वहां पे धुआं निकलता है। उसी धुएं को अंग्रेजी में हम गैस कहते हैं। होली की आग जली हुई है, बहुत सारी आग लगी हुई है और वहां पे आप कितना भी अन्न डालेंगे, कितना भी भक्षण डालेंगे, वो तुरंत भक्षण हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। वहां पर भी गैस बनती है लेकिन वो गैस एक डकार एक गैस इस प्रकार से रहती है। लेकिन जहां पे आग कम है और कचरा ज्यादा गिर जाता है वहां पर आपको निरंतर धुआं निकलते दिखेगा और उस निरंतर धुएं को ही हम गैस कहते हैं। अब हम इसको वापस से और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें भूख नहीं लगी हुई है और हम निरंतर आहार का सेवन कर रहे हैं, अब हम कैसे समझे कि हमें इस गैस से कैसे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में अब हम जानेंगे कि हम सब्जियां क्यों पकाते हैं। बहुत से लोग कच्ची चीज खाते हैं, बहुत से लोग कच्चा अनाज खाते हैं, लेकिन कच्चा क्या खाना चाहिए इसके बारे में भी शास्त्र है। फल है, इसको हम कच्चा खा सकते हैं, सब्जी को कच्चा नहीं खा सकते। सब्जी को हमको कहीं तो भी अग्नि का संस्कार देना पड़ेगा। क्या जरूरत है उसको अग्नि का संस्कार देने के लिए? यदि अंदर के अग्नि के साथ में हमें उसका पचन करवाना है तो बाहर से भी हमें कुछ चीजें पकाकर ही डालनी पड़ेगी। आप कच्चे नहीं खा सकते। बहुत सी बार में सब्जियां और सलाद कच्ची चीज खाने की वजह से भी गैस की तकलीफ होती है, क्योंकि हमें बाहर से अन्न पचाना है। अब गैस नहीं बनने के लिए हम सब्जियों में ही बहुत सारी चीजें डालते हैं। जीरा डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं, राई डालते हैं। ये किस लिए? ये औषधि है। जीरा क्या करता है? अन्न को पचन का काम करता है, अन्न का दीपन करता है, अग्नि का दीपन करता है। उसी प्रकार से राई जो है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, अलग अलग चीजें जो हम आहार में बनाते समय डालते हैं, ये उस वजह से ही डालते हैं क्योंकि वो अन्न का सही ढंग से पचन हो और हमें अंदर गैस की समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम ये आहार में डालते हैं। लेकिन क्या होता है आजकल, व्यस्तता की वजह से, समय के अभाव की वजह से हम बहुत सा बासी खाना खाना सीख गए हैं। फ्रोजन बोल सकते हैं उसको। और इस वजह से क्या होता है कि उस अन्न का अग्नि तो समाप्त हो चुका है ना। आपने रोटी आज सुबह बनाई थी, तब तक उसका अग्नि उसमें रहने का समय 40 मिनट 1 घंटा उतना ही रहेगा। सब्जी आपने सुबह बनाई है, उसमें उसका अग्नि रहने का समय उतना, लेकिन जब फ्रोजन हो जाती है, जब ठंडी हो जाती है, जब वो बासी हो जाती है, उस समय में क्या होता है, उसका पाचक अग्नि तो खत्म हो गया ना। और वैसे आहार का जब आप सेवन करते हैं और हमारे शरीर में जहां पर भी अग्नि की कमतरता रहती है तो इस प्रकार का अग्नि मंद हुआ जो आहार हम शरीर में डाल रहे हैं उससे गैस ही बनने वाला है। आप बासी खाने से या तो फ्रोजन खाने से ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये खाने के बाद मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा ही नहीं। ये उसी व्यक्ति के लिए हो सकता है जिसके पास में बहुत सारा श्रम है, बहुत सारी मेहनत है और उसका बहुत अच्छा सा पाचक अग्नि है और वो बहुत सारा व्यायाम करता है। ऐसे आदमी यदि बासी खाता है, 4 दिन का बना हुआ भी खाता है, तो उसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमें एक नियमित श्रम है,
हमारे शरीर में व्यायाम का अभाव है, तो उस जगह पर हमें मानसिक श्रम है और हमें काफी सारा बैठा काम करना पड़ रहा है। तो हमें जो भी आहार लेना है वो आहार बाहर से ताजा, शुद्ध और अग्नि के साथ में ही लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके शरीर में वो सही ढंग से कार्य करेगा और पचेगा भी। मल्टीपल फूड हैबिट्स, ये दूसरा गैस होने का बहुत बड़ा कारण है। पहला आहार हमारा पचा नहीं कि हम दूसरा आहार शरीर में डाल देते हैं, और हम ये भी नहीं समझ पाते, पीछे भी काफी सारे कथाओं में इस पर चर्चा हो गई है कि हमें ये समझना है कि आहार हमें दिन में कितनी बार लेना है और हमारे शरीर की जरूरत भी हमें समझनी है। बहुत सी बार हम शरीर की जरूरत नहीं समझ सकते और निरंतर आहार का समय हो गया, 8 बजे नाश्ते का टाइम है, 11 बजे भोजन का टाइम है, 4 बजे हमें ये लेना, लेकिन आप शरीर से भी तो पूछिए उसको उसकी अपेक्षा है कि नहीं, आपने उतना काम किया है कि नहीं, आपने उतनी मेहनत की है कि नहीं। ऐसे नहीं होता। यदि जब आपके शरीर में पाचन शक्ति का अभाव है, शरीर आपसे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं कर रहा है, डिमांड नहीं कर रहा है, आप निरंतर आहार का सेवन कर रहे हैं, तो ये अग्निमंद होने से गैस बनने का मुख्य कारण है। पीछे भी मैंने कहा था, रोगाः सर्वे अपि मंदग्ने, आजार होने का मूल कारण आपके शरीर का पाचक अग्नि मंद होता है। पानी गैस बना सकता है क्या? पानी गैस बना सकता है? पानी बिल्कुल गैस बना सकता है। इसका हम अभी उदाहरण देखेंगे। हम आटा ओसनते हैं ना, आटा ओसनते रोटी बनाने के लिए, उसमें पानी, जब तक आटा सूखा रहता है तब तक कुछ नहीं होता है। जब हम उसमें पानी मिला देंगे और 2-4 घंटे के लिए जब आटा छोड़ देंगे ना, तो आटा एक ढीला नरम होता है और उसमें खटास आना चालू होती है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन बोले तो क्या, वहां पर गैस हो गया, CO2 उत्पन्न हो गया उस खाने में। इडली बनाते हैं, जब तक हम सूखा रखते तब तक कुछ नहीं, लेकिन जैसे हम दालों को और चावल को पीस के मिक्स करते हैं, वो आथा बनता है, उसमें गैस उत्पन्न होता है। तवा गरम है, बहुत सारा तवा गरम है और उस पर पानी की छींटे डालते तो क्या होता है, धुआं जैसा निकलता है ना, वही गैस रहता है। पित्त का शरीर है, उष्ण शरीर है, आपके शरीर में डिमांड नहीं है, फिर भी आप बहुत सारा पानी पी रहे हैं, तो वो अग्निमंद करने वाला है। और जहां पर भी अग्निमंद हुआ वहां से गैस होना आपको चालू हो गया है। पानी के विषय में हमने आदिपुर की कथा में बहुत सारा आधे घंटे का चर्चा किया था, उसमें बताया था कि दिन भर और नियमित कैसे पानी पीना चाहिए। जिस इंसान को दिन भर यदि गैस की परेशानी है, डकार है, ब्लोटिंग है, पेट फूलना है, वो दिन भर भी ऐसे मौसम में, ठंड के मौसम में यदि गुनगुना पानी पीता है तो उसको कहीं ना कहीं गैस होने में काफी सारा आराम लगेगा। लेकिन ये पानी आपके शरीर के डिमांड से पीना है। सुबह उठ के 4 गिलास, नहीं जरूरत है तो भी कोई केटल भर के पानी पी रहा, ऐसे नहीं होता है। आपको शरीर को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से पानी पीना पड़ेगा। पानी ये गैस बनाने का मूल कारण है, क्योंकि पानी अग्निमंद करता है। बाहर की सृष्टि में आग लगती तो सबसे पहले पानी डालते हैं ना हम उसके ऊपर में। जैसे ही पानी डालेंगे आपका पाचक अग्नि कम होगा, पाचक अग्नि कम होने की वजह से वहीं पर वापस आ जाएंगे। जब भी हम आहार का सेवन करेंगे, आहार पचेगा नहीं और गैस की उत्पत्ति होगी। काफी विषय हो सकते हैं, काफी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मेरे को लगता है कि कथा की जगह पर इतना बहुत कुछ है, आप इससे बहुत कुछ समझने का प्रयास कीजिए। ओम नमः शिवाय।